Hello children and welcome back. This is the third part of what is democracy, why democracy MCQ question. पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना. ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, और मैंने सबको पहले बताया है मैं MCQ के साथ साथ शॉर्ट आंसर और 1 लाइन आंसर भी कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए. शुरू करते हैं लास्ट पार्ट. हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे? तो बच्चों से कंफ्यूज मत होना, ये विद रेफरेंस टू बुक है. रॉबर्ट मुगाबे, एडोल्फ हिटलर, अब्राहम लिंकन और नन ऑफ द अबव. तो ये हो सकता है कि आपके पास अगर ऑप्शंस आएंगे जिसमें रॉबर्ट मुगाबे लिखा हो तो आपको वही चूज करना है, बिकॉज बुक में वो मेंशन है. मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दिखा देता हूँ जहाँ से लिया होगा. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. सो रॉबर्ट मुगाबे. Until 2000, every election in Mexico was won by a party called PRI, RIP, IRP और PIR. बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आप याद रखना. जो नाम है पार्टी का वो है PRI, पर उसका मतलब है कुछ और, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना. लेट्स रेफर द बुक. सो बच्चों, इफ यू रेफर द बुक, but until 2000 every election was won by a party called PRI. तो पार्टी का नाम क्या है? PRI. और उसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो ऑब्वियसली अगर किसी का पार्टी का नाम इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका शॉर्ट फॉर्म IRP हो सकता है, लेकिन इसका है PRI. याद रखना, PRI. तो हमने देख लिया जैसे कि बुक में, जैसा बुक में देखा है, द आंसर इज PRI. द नेशनल पीपल्स Congress has nearly dash members elected from all over China. 2000, 4000, 3000 और 5000. तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है 3000 members are elected from all over the China. The worst recorded famine in world history is American famine, Japanese famine, China's famine और Bengal famine. तो बच्चों ये हमने पढ़ा है पिछले MCQ में. उसमें पूछा गया था ये कि चाइना का वर्स्ट फैमिन कब हुआ था. आंसर था 1958 to 61. दैट वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड. सो चाइनाज फैमिन इज द राइट आंसर. जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1970, 1960, 1980 और 1990. तो बच्चों वी विल रेफर द बुक. जिम्बाब्वे attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. तो जैसे कि हमने पढ़ा, Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Zimbabwe attained independence from whom? Similar question. From Americans, from white minority rule or majority rule, or from white minority rule or from British rule. तो ये भी एक MCQ क्वेश्चन आपके आ सकता है. आंसर है from white minority rule. Which of these features is or are necessary to provide the basic right to citizens? Should be free to raise protest, should be free to form associations, citizen should be free to think, और all of the above. तो बच्चों ये तो सारी ही बातें ठीक हैं, ये सारे फीचर्स होने चाहिए जो कि बेसिक राइट सिटीजन के होने चाहिए. तो ऑल ऑफ दी अबव. विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी? इंडिया, USA, UK और नन ऑफ द अबव. तो बच्चों परफेक्ट डेमोक्रेसी इन तीनों में से कोई भी नहीं है शायद. लेट्स सी. सो चिल्ड्रन, इफ वी रीड द बुक, इसमें लिखा हुआ है दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. The features of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. So that does not make an ideal democracy. तो आंसर हमारा होगा कोई भी कंट्री नहीं है, यानी कि none of the above. तो इसका आंसर है none of the above. Why democracy is better than other forms of government? It guarantees that mistakes cannot be made in democracy. It helps in taking right decision at right time. It allows us to correct its own mistakes, or none of the above. तो बच्चों we will refer to the book.
Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. तो इसका करेक्ट आंसर है इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. When did Zimbabwe attain independence and from whom? तो हमने पढ़ लिया है कि जिम्बाब्वे ने 1980 में फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस लिया था. सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर एमसीक्यू क्वेश्चन, तो मैं इसके ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ. आंसर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू पे जल्दी चलते हैं. Which body in Indian political system is an example of direct democracy? पंचायत समिति, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेजिस्लेटिव असेंबली और ग्राम सभा. तो बच्चों, इन दिस ऑप्शंस द ग्राम सभा इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. What kind of government is there in Myanmar? Elected by the people or is it army rule? One party rule, monarchy यानी कि king है. So children, in Myanmar the kind of government which is there is a military rule or army rule. Which party always won elections in Mexico since its independence in 1930 until 2000? तो हमने पढ़ा था बच्चों ये पहले भी एमसीक्यू, तो ये इस टाइप में भी आ सकता है. इंस्टीट्यूशनल पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी. तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है PRI, लेकिन उसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by military officers, ministers, civil officers or all of the above. तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन बेसिकली पाकिस्तान, in which legal framework order दिया था जनरल मुशर्रफ ने. So according to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers. तो इसका सही ऑप्शन है military officers, but I think I've missed, this is in reference to Pakistan, so don't get confused. Military officers. Which organ of the government is required to protect the rights of the citizen? Army, legislature, executive or independent judiciary? So children, this is also very important question. तो हम पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट में ऐसी कौन सी पार्ट होना चाहिए जिससे कि सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन हो. तो इसका सही जवाब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इसका मतलब जब हम कोर्ट में जाते हैं तो जो जजमेंट होती है वो गवर्नमेंट के बेसिस पे ना हो, वो एकदम फेयर हो. इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द राइट आंसर. And children, this brings to the last question of part 3 in this chapter also. I hope you have enjoyed. मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा ये चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू बनाने का और बुक को रेफर करने का. I gained so much of knowledge and I hope you also enjoyed it. Please share and like the videos if you like, and please leave any suggestions or comments so that I can improve in future. What is constitutional law? Law to make a constitution, provisions given in the constitution, law to set up constitution assembly, or none of the above. And children, इसका सही जवाब है provisions given in the constitution. So thank you bachcho for watching this video. I wish you all the success and good luck for your life and exam. Keep watching, keep sharing.